अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही सुकून भरी संडे मॉर्निंग से। आज संडे है और सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं। बच्चे जब आराम से सो रहे थे तो मैं आ गई किचन में। रात के कुछ थोड़े से बर्तन रह गए थे तो मैंने सोचा जब तक मेरे बच्चे सो रहे हैं तब तक इन्हें धो लूं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही किचन के सारे काम कंप्लीट कर लूं, लेकिन कभी-कभी थकान की वजह से 1-2 काम रह ही जाते हैं। तो आज सुबह बच्चों के उठने से पहले सोचा कि ये निपटा लेती हूँ। बच्चे जब चैन से सो रहे होते हैं ना, माँ भी सोचती है कि चलो आज थोड़ा और आराम कर लेती हूँ। और वैसे भी पूरे हफ्ते घर, बच्चे, पढ़ाई और सारे कामों के बीच खुद के लिए वक़्त मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संडे मेरे लिए एक छोटी-सी ब्रेक जैसा होता है। और अब मैं अपने छोटे बेटे के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने जा रही हूँ। वैसे तो मैं उसे रोज़ रोटी ही देती हूँ, लेकिन आज संडे है तो संडे का दिन थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट में भी चेंज होना चाहिए। आज मैं उसके लिए ब्रेड ओट्स बनाना दे रही हूँ। उसे ब्रेड ओट्स दोनों ही बहुत पसंद है और वो बड़े चाव से खाता है। ओट्स बच्चों के लिए एक अच्छा ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखता है। और अगर ओट्स के साथ बनाना ऐड कर दे तो टेस्ट भी नेचुरली स्वीट हो जाता है और बनाने से पोटेशियम और एनर्जी भी मिलती है। बच्चों के ब्रेकफास्ट में अगर हेल्दी चीज को टेस्टी बना दिया जाए तो वो खुशी खुशी खा भी लेते। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि मेरे बच्चे अपने ब्रेकफास्ट बिना किसी नखरे के बड़े प्यार से खा रहे हैं। माँ के लिए बच्चों का पेट भरा हुआ नहीं बल्कि हेल्दी खिलाना भी अलग ही सुकून होता है। छोटी-छोटी चीज़ों में ही तो माँ की पूरी दुनिया बसी होती है। ये मेरा बेटा अपना ब्रेकफ़ास्ट देखकर बहुत खुश हो गया और अपना फ़ेवरेट राइम्स कोकोमेलन देखकर अपना ब्रेकफ़ास्ट। उसके बाद संडे है तो हमने सोचा आज ब्रेकफ़ास्ट भी घर पर बनाने की टेंशन नहीं लेते, कुछ बाहर से ही मंगवा लेते हैं। वैसे भी संडे के दिन थोड़ा-सा ब्रेक तो बनता है। पूरे हफ्ते हम घर के काम और बच्चों के काम में लगे रहते हैं। तो आज मैंने भी सोचा चलो आज किचन से थोड़ी-सी छुट्टी ले लेती हूँ। मेरे बेटे का ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो रहा था। बेटे को भी ब्रेड और बटर बहुत पसंद है तो उसके लिए भी आज ब्रेड और बटर नाश्ते में। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। संडे की सुबह वैसे भी थोड़ी रिलैक्स्ड होती है तो आज हमने भी बिना किसी जल्दी के आराम से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ज्यादातर नहीं करती हूँ, क्योंकि घर के काम तो चलते ही रहते हैं। तो ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। लंच की तैयारी करते करते मैं लंच की तैयारी करते-करते मैंने अपने बड़े बेटे को भी उसके स्कूल के होमवर्क और थोड़ी-सी पढ़ाई के लिए बैठा दिया। स्कूल का होमवर्क भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को धीरे-धीरे पढ़ाई की आदत भी तो डालनी होती है। लेकिन मैं अपने बेटे पर पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती। वो अभी बहुत छोटा है और एलकेजी में है, तो मैं पूरे दिन में सिर्फ 1-2 घंटे ही उसके साथ पढ़ाई करती हूँ। मेरा मानना है कि बचपन बार-बार लौट कर नहीं आता। इस उम्र में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलना, मस्ती करना, अपने भाई के साथ एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई तो धीरे-धीरे पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन बचपन का ये वक़्त दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ाई भी करे, अच्छी आदतें भी सीखे, लेकिन साथ ही साथ अपने बचपन को भी खुलकर एंजॉय करे। मेरे लिए मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चा खुश रहे, सीखता रहे और बिना किसी प्रेशर के ग्रो करे। और इधर मेरा छोटा बेटा आराम से लेटकर अपनी टीवी एंजॉय कर रहा है। बच्चे जब अपनी दुनिया में बिजी होते हैं तो माँ को भी अपने काम निपटाने का थोड़ा वक्त मिल जाता है। मेरा बेटा आराम से अपने कार्टून, मोटू पतलू, राइम्स एंजॉय कर रहा है। उसके बाद मैंने कुछ कपड़े को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए लगा दिए। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए कपड़े भी जल्दी और अच्छे से ड्राई नहीं हो पाते हैं। कभी बारिश आ जाती है, कभी मौसम में नमी होती है, तो कपड़ों को सुखाना भी एक अलग ही टेंशन बन जाता है। और जो बाकी कपड़े थे उन्हें मैं एक-एक करके अच्छे से फ़ोल्ड किया और उनकी जगह पर रख दिया। घर के ये छोटे-छोटे काम देखने में भले ही सिंपल लगते हैं, लेकिन दिन का काफ़ी वक़्त इसी में निकल जाता है। लेकिन जब सारे काम धीरे-धीरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो घर भी साफ-सुथरा लगता है और मन को भी अलग ही सुकून मिलता है। आज का मौसम वैसे तो बारिश के बिना है, लेकिन फिर भी हवा में एक अलग ही ठंडक और सुकून है। मौसम इतना सुहाना है, बस खिड़की के पास बैठकर इसकी खूबसूरत फिज़ा का महसूस करने का दिल कर रहा है।
उसके बाद मैं फ्रेश होकर ज़ोहर की नमाज़ के लिए तैयार हो गई। घर और बच्चों की ज़िम्मेदारियों के बीच कभी-कभी अपने लिए वक़्त निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नमाज़ मेरे लिए सिर्फ़ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह के साथ जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत वक़्त है। माँ हूँ, घर के काम है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं और दिन भर बहुत सारे काम होते रहते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इन सब के बीच नमाज़ के लिए भी अपना वक़्त ज़रूर निकालूँ, क्योंकि जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं ना, तो कुछ पल के लिए दुनिया की सारी परेशानियां जैसे पीछे रह जाती है और दिल को एक अलग ही सा सुकून मिलता है। के बाद मेरा छोटा बेटा आराम से सो गया है। पेट भर के खाना खाने के बाद बच्चे जब सुकून से सो जाते हैं, तो उन्हें देखकर माँ को भी अलग ही सुकून मिलता है। मेरा छोटा सा बेटा बच्चा अभी भी बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी नींद पूरी कर रहा है, और ये मेरा बड़ा बेटा, उसको तो लंच के बाद भी टीवी देखने का मूड बना हुआ है। मैं सोचूँ थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन बच्चों का भी अपना अलग ही मन होता है। कभी उनका मन खेलने का करता है, तो कभी टीवी देखने का करता है। और ये मेरा बड़ा बेटा, जो शायद ही कभी सीधा और आराम से बैठा हो। इसकी अपनी ही एक दुनिया है। कभी स्पाइडरमैन बन जाता है, कभी आयरन मैन बन जाता है। ये शरारतें देखकर कभी हँसी आती है, कभी थोड़ी टेंशन भी होती है। लेकिन सच कहूँ तो बच्चों की मासूम मस्ती तो घर में जान डाल देती है। और ये हर वक्त अपना स्टंट दिखाता रहता है। जैसे ही इसके पापा घर आए, मेरा बेटा अज़लान उन्हें देखकर इतना खुश हो गए कि पापा को घर के अंदर आने का मौका ही नहीं दिया। बस उनके हाथ पकड़कर बोला, चलो पापा मेरे साथ खेलो। फिर दोनों थोड़ी देर कॉरिडोर में ही खेलने लगे। पापा भी अपनी सारी थकान भूलकर बेटे के साथ बच्चा बन गए। बच्चों और उनके पापा के बीच की ये बॉन्डिंग देखकर ना दिल को बहुत खुशी मिलती है। बच्चे के लिए पापा सिर्फ पापा नहीं होते, वो उनके प्लेमेट, उनके हीरो और उनकी खुशियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। और एक माँ के लिए इससे खूबसूरत और क्या ही होगा कि उसके बच्चे बच्चे को अपने पापा के साथ हंसते खेलते और इतना खुश देखने को मिले। ये छोटे छोटे पल ही तो बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। हाँ, देखिए अज़लान को अपने पापा के साथ कॉरिडोर में कैसे खुशी खुशी भाग रहा है। कभी पापा के आगे भाग रहा है, कभी उनके पीछे भाग रहा है, चीख रहा है। उसके लिए ये सबसे स्पेशल मोमेंट हो। उसकी मासूम सी खुशी देखकर सच में दिल खुश हो जाता है। और अज़लान की ये खुशी देखकर उसके पापा भी खुद को रोक नहीं पाए। कभी बेटे के साथ बिल्कुल बच्चा बन गए, कभी उसके साथ भाग रहे हैं, कभी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मिलकर खूब मस्ती कर रहे हैं। बच्चे की खुशी में जब पापा भी अपनी सारी थकान भूलकर बच्चा बन जाते हैं ना। और आज शाम को एक बहुत ही प्यारा मोमेंट हुआ। मेरे हस्बैंड ने खुद मुझसे कहा, आज चाय मैं बनाऊंगा, तुम पूरे दिन बच्चों को और घर के काम में बिजी रहती हो, तो आज तुम थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हारे लिए चाय मैं बनाता हूँ। सच कहूँ तो कभी कभी प्यार बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे छोटे गेस्चर में नजर आता है। पूरे दिन बच्चों को सँभालना, घर के काम करना और सबकी ज़रूरतों का ख़्याल रखना, ये सब करते-करते कभी-कभी थकान हो ही जाती है। लेकिन जब पार्टनर बिना कहे आपकी थकान समझ ले और कहे कि आज तुम रेस्ट करो, मैं करता हूँ, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए ये सिर्फ़ एक कप चाय नहीं थी, बल्कि उनकी प्यारी मेहनत और मेरी थकान को समझना था। ऐसे छोटे-छोटे मोमेंट ही तो रिलेशनशिप को और खूबसूरत बनाते हैं। और फिर जनाब चाय लेकर आए, लेकिन हाथ में। मैंने कहा, अरे ट्रे में लेकर आते, थोड़ा अच्छा सा लगता, वीडियो भी बन रही थी। तो कहने लगे, लो ना चाय, वीडियो के चक्कर में क्या ट्रे में लेकर आऊं, चाय पीनी है ना, बस ये लो और आराम से पियो। तो भाई चाय तो बहुत प्यारी सी बनाई थी, बस प्रिपरेशन में थोड़ी कमी रह गई थी। और अब मेरे दोनों बच्चे अपनी ही छोटी सी दुनिया में बिजी हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर घर का सारा टॉयज निकाल लिया है और बड़े मजे से खेल रहे हैं। कभी एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, कभी गले लग रहे हैं, तो कभी एक ही टॉय के लिए दोनों जबरदस्ती लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी ही जिद पर अब अड़ जाते हैं दोनों। लगता है टॉय तो बस उनका ही है। लेकिन बच्चों की लड़ाई भी कितनी मासूम होती है ना। 2 मिनट पहले एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और अगले ही मिनट फिर साथ बैठकर खेलने लग जाते हैं। कभी शिजान अपने भाई अजलान को प्यार कर रहा होता है, तो कभी दोनों एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। इनकी ये नोक-झोंक देखकर हंसी भी आती है और फिर दिल को सुकून भी मिलता है, खुशी भी होती है। भाई-भाई का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। कभी प्यार, कभी लड़ाई, कभी जिद, कभी एक दूसरे के बिना रहा ही नहीं जाता। आज टॉयज के लिए छोटी-छोटी लड़ाई हो रही है, कल वही दोनों बड़े होकर शायद इन्हीं बातों को याद करके हंसेंगे। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि इन दोनों का प्यार हमेशा बना रहे, चाहे जिंदगी में कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहे। जैसे ही मैंने अजलान को आवाज दी, कैमरा देखते ही उसका क्यूट सा स्माइल आ गया और आंखों से ब्लिंक करके अपनी शरारतें दिखाने लगा। बच्चों की ये छोटी छोटी
नटखट अदाई तो मम्मी का दिल सबसे ज़्यादा खुश कर देती है। मेरा प्यारा सा बेटा। बस दोस्तों अब रात के 11 बज चुके हैं। मेरा बड़ा बेटा तो सो गया है क्योंकि कल सुबह उसके स्कूल है, लेकिन मेरा छोटा सा बेटा अभी भी जाग रहा है, तो अब उसको भी सुलाने का टाइम हो गया है। माँ की लाइफ भी ना ऐसी ही होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये छोटी सी फैमिली लाइफ, मॉम लाइफ और मेरे दिन भर के सिंपल सिंपल मोमेंट पसंद आते हैं तो हमारे सनाज लिटिल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और इसे एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में और नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।